अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट और चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने हाफ़ कप दही ली है। कोशिश कीजिएगा कि दही जो है वो आपकी ज़रा थिक हो, ज़्यादा पतली दही ना हो। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लिया है लेमन जूस और 1 टेबलस्पून के करीब लिया है सोया सॉस। ये थोड़ा सा ड्राई मसाला लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब ली मैंने हॉट सॉस। हाफ़ टी स्पून के करीब है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून भर के लिया मैंने सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले जो है वो मैं दही में सब कुछ ऐड कर लूँगी। सिर्फ ये ड्राई मसाला जो है ये अलग कर दूँगी। सोया सॉस, लेमन जूस, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ले जी, हमारा दही वाला मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे जी मेरे पास एक फुल चिकन है, 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा इसका वेट होगा। मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो है वो चॉप की भी इसमें ऐड की है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसको आप स्टेन कर लें और अच्छे से तरीके से ये ड्राई हो जाए। ये इस पर आपने हल्के हल्के जो है छोटी नाइफ से कट लगा देने हैं। आप सेम यही मसाला जो है वो बड़े चिकन पीसीस पे भी लगा सकते हैं। मैं इसमें अब ये दही शामिल कर रही हूँ और फिर इसको 4 से 6 घंटों के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए। मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा इसको मिलेगा ये उतना अच्छा बनता है। आप इसको 2 दिन की मैरिनेशन भी दे सकते हैं मैक्सिमम। आप इसको मैरिनेट ज़रूर करें। नहीं जी, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। इसको मैं दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे हम एक मसाला सॉस बना रहे हैं जिसको आप स्टीम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राइड चिकन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राइज़ वगैरह के साथ भी। बहुत मज़े की और बड़ी डिफरेंट ये सॉस बनती है। ये 4 to 5 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली है। 2 क्लोव्स मैं लूँगी गार्लिक के। इसको हम बहुत बारीक चॉप कर लेंगे।
आज हम इस सॉस को जो है अपने स्टीम रोस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें ऐड कर दूंगी मैं। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें से मैंने ये पानी सॉक किया है 1 टीस्पून के करीब, ये भी मैं ऐड करूँगी। वन टेबलस्पून भर के हम इसमें हॉट सॉस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ताहिनी सॉस है, 2 टेबलस्पून के करीब मैं ये ऐड करूँगी। बिल्कुल 1 पिंच के करीब मस्टर्ड सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसका नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हाफ लेमन स्क्वीज़ करूँगी। जी बड़े मज़े की जो हमारी मसाला सॉस है वो रेडी हो गई है। हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें हाफ लेमन और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ज़रा टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा लेमन का फ्लेवर और चाहिए था। बाकी आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की सॉस है। यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें ताहिनी का और जो हॉट सॉस का टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे अपने शवारमा वगैरह में भी लगा सकते हैं, कोई रोल वगैरह बनाना है, सैंडविचेस बनाना है, उसमें भी। ले जी, यहाँ पे हमारी जो मसाला सॉस है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर स्प्रेड किए थोड़ा सा, और 1 टीस्पून के करीब जो है वो ऑलिव ऑयल डालना है ऊपर से। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे चिकन को मैरिनेशन किए हुए 5 to 6 आवर्स गुजर गए हैं। अब ये पीसीस इसमें मैं रख रही हूँ। आपने कोई खुले मुँह वाला बर्तन लेना है और सब पीसीस को ऐसे रखते जाना है। बहुत स्लो आंच पे आपने रखना है।
4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला था। आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। अब ये बाकी जो मसाला है मैं ये सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, जस्ट मैं इसको कवर कर दूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही कवर रहने दूँगी। अच्छा दीदी देखें, यहाँ पे चिकन ने जो है अपना पानी रिलीज़ कर दिया। इसको मैं टर्न कर दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हाँ आधे घंटे के लिए जो है मैं इसको पकने दूँगी कवर करके ही। ये अपने ही पानी में पकेगा। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। जो ड्राई मसाला रखा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। जी यहाँ पे हमारा जो रोस्ट है वो काफ़ी हद तक तैयार है। बस अब इसको हम कवर नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे ताकि इसका ये जो मसाला है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और मैं आंच थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी। ले जी हमारा रोस्ट बिल्कुल तैयार है।